ये कैसा प्यार अनुज कपाड़िया का। अनुपमा को भारत में मरता छोड़कर खुद बसा ली दूसरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बड़ा दिल दुखा दोस्तों। हमने पहले ये नहीं सोचा था, यही सोच रहे थे कि अनुज कपाड़िया जो है, कपाड़िया कहने को ही मन कर रहा है, पूरा नाम ही लेने को मन कर रहा है, क्योंकि दिल दुखा है कि कहीं ना कहीं जब 5 साल की जो है पीछे फ्लैशबैक में ओपन अप होगी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र आएगा कि अनुज को कुछ तो खबर है अनुपमा की, कुछ तो उसने पता किया होगा कि अनुपमा ठीक है, अनुपमा क्या है, कहां है, क्या है। मगर जैसे जैसे ये परतें 5 साल की खुल रही हैं, वैसे वैसे ही यही दिख रहा है कि अनुज कपाड़िया तो उस सिचुएशन से भगोड़ा हो गया। उसने तो पलट कर देखा भी नहीं। अब चाहे कितना भी याद करे, कितना मिस करे, अनुपमा उस बंद घर में मर भी जाती तो कोई नहीं था। तो ये कैसा प्यार है। चलिए इस प्यार पे चर्चा करना बनता है, क्योंकि इस प्यार के साथ, इनमान के साथ हम लोग बहुत अटैच्ड हैं। जब जब ये परतें खुलेंगी तब तक बातें होंगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई ना माने। मगर मैं अपने दिल की बात कहूंगी, क्योंकि हम लोग अनुज अनुपमा दोनों से ही जुड़े हुए हैं। अब ये सिचुएशन सामने जो आ रही है, इससे एक ही चीज सामने आती है कि पलट कर नहीं देखा अनुज कपाड़िया ने। चलिए मैं मेरी तरफ से जो भी पॉइंट्स है रखती हूं, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करने से पहले वही मेरी गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज अनुपमा जिस भी हालत में है अपनी वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपनी वजह अनुपमा की क्या है? अनुपमा की अच्छाई, कि वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकती है, किसी को अपनी वजह से दुखी देख ही नहीं सकती है। अगर अनुज का ये दुख कि अनुपमा के रिश्ते में वो घुटन महसूस कर रहा है, अगर उसके सामने पहले आ जाता तो शायद चीजें वर्कआउट हो जाती, मगर नहीं हुआ। चलिए जो भी हुआ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जब आज मैंने ये कन्वर्सेशन सुनी ना कि अनुज कह रहा है कि मैं तो वहां से सब छोड़ छाड़ के, छोटी ने बहुत कुछ सहन किया है, मैं वहां पे सब बेच बाज के यहाँ पे 5 साल से नया बिजनेस चला रहा हूं, नया सब कुछ कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूं, तो एक इंडिकेशन साफ साफ दिखता है कि अनुज ने अनुपमा का उसके बाद कोई पता भी नहीं लिया। डाइवोर्स हुआ, सब कुछ हो गया, लीगल कार्रवाई हो गई, तो वापस नहीं देखा। क्यों भाई? आपको तो ये पता है ना अनुज कपाड़िया कि उसने शाह हाउस छोड़ दिया था, उसी दिन छोड़ा था जिस दिन कपाड़िया हाउस छोड़ा था। आपने उसी दिन ही क्यों वो पॉइंट उठाया छोटी वाला? आपको जब पता है कि शाह हाउस के दरवाजे बंद करके आई है अनुपमा अपने हाथों से, और आती हूं कह के नहीं आई हूं, जाती हूं कह के आई हूं, तब आपको यही याद आया कि मैं और मेरी छोटी, तुम तो मेरा भी ध्यान नहीं रखती, तुम तो छोटी का भी ध्यान नहीं रखती। तो आपने भी उसको कह दिया कि तुम अपने आप में ही रहो, हम लोग भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते हैं। जब यहां पे आपको पता था कि अगर अनुपमा आज कुछ भी ऐसा कर जाती है, या ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं छोटी को लेके, उसका अंत कुछ भी हो सकता है। आप समझदार हो ना, बिजनेसमैन हो, आपका कैरेक्टर यही बताया गया है ना। और चलिए उसके बाद भी जब अनुपमा जा रही थी, आपको पता था कि अनुपमा शाह हाउस नहीं जाएगी। क्या इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी अनुपमा को लेके? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, हम समझते हैं एक दूसरे को, हम ये है, हम वो है। उसने तो समझा आपकी घुटन को, चली गई। आपने क्या समझा? आपने किसी को पीछे भेजा पता लेने के लिए? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहती हूं ऐसा हो कि देविका को अनुज ने भेजा हो, तो मेरे दिल में थोड़ी रिस्पेक्ट बने अनुज के लिए। मगर अभी तक जो सुना है उसके हिसाब से तो नहीं बन रही है। जब आप छोटी की वजह से पहले घर छोड़ के गए थे, तो आपको पीछे मनाने के लिए कौन कौन नहीं गया था? आपके दोस्त गए थे,
आपके दोस्त ने आपको घर दिया था रहने के लिए, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया था। और माया तो परमानेंट आपके साथ थी ही। अनुपमा की मम्मी आपको मनाने के लिए गई थी, पाखी आपको मनाने के लिए गई थी, कौन कौन नहीं गया था आपके पीछे। मगर यहां पे अनुपमा 5 साल तक एक ही घर में बंद है, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा भी क्या बुरा किया अनुपमा ने, और आपके साथ क्या बुरा किया? क्या यही था आपका प्यार? आज आप इंडिया छोड़ के इंडिया से भगोड़े हो गए हो क्योंकि अनुपमा से आपकी बनती नहीं, अनुपमा छोड़ के चली गई है, आप मजनू बन गए हो, आप दीवाने हो गए हो, इसलिए आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी छोटी है। छोटी ही आपका सबसे बड़ा एक रिश्ता है जिसको आपको जीना है। वेल एंड गुड। तो आज हमें अगर अफसोस होगा तो होगा ही होगा कि इस अनुज को हम ऐसे नहीं देखना चाहते। आज मुझे उनका सीन अच्छा ही नहीं लगा। मैं अपनी बात कर रही हूं। हाँ, बहुत लोगों को अनुज को देखना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड, अच्छा एक्टर है, सब कुछ है, अच्छी कैरेक्टर को निकाल रहा है। मगर जो अभी धारावाहिक के हिसाब से जो प्रवाह चल रहा है उसमें ये अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा कि पिछले 5 सालों में अनुज ने अनुपमा की खबर तक नहीं ली। हाँ, वनराज शाह से अनुपमा का तलाक हुआ, सब कुछ हुआ, मगर लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे की बेइज्जती करते थे, मगर हालचाल तो पता ही होता था ना एक दूसरे का। किसी के मरने की या किसी के बीमार होने की खबर तो एक दूसरे तक पहुंचती थी। मगर हैरानी होती है कि अनुपमा ने शाह हाउस छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और इधर बच्चों ने जो यहां की बात करी कपाड़िया हाउस की, यहां पे अनुपमा से छुड़ा लिया अपना साथ कि मेरी छोटी को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। वाह जी वाह। और कितनी इंपॉर्टेंस है, चौकीदार बन के बैठी रहती, वो तब ठीक था सबके लिए। अगर इंपॉर्टेंस की आप लोग लिस्ट भी बनाने लग जाओ ना, तब भी अनुपमा का पलड़ा भारी ही होगा। और अपनी जिंदगी में अगर हम झांक के देखें कि हम अपने बच्चों की कितनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं, तो भी अनुपमा का पलड़ा भारी होगा। खैर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। मगर यहां पे आज जो मैंने 5 साल की अनुज के मुंह से ही उसकी जर्नी की बात सुनी है कि छोटी है तो छोटी के लिए उसने वहां से यहां आ गया, छोटी ने बहुत कुछ झेला है, ऐसा है वैसा है, छोटी बच्ची है। भाई, छोटी बच्ची झूठ बोल रही है, सच नहीं बता रही है। उसको वो याद है कि मम्मी ने मुझे पीछे धक्का दिया, उसको ये याद नहीं कि मैं भी आगे बढ़ के एक्सीडेंट की वजह थी। कैसा है ये बाप बेटी का रिश्ता अपनी मां के प्रति, वाह जी वाह। तो मुझे आज कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अनुज वहां से भागा है, क्योंकि अनुज वहां पे रह के अनुपमा के पास वापस जाता, इसलिए वहां से भगोड़ा हो गया, अपने रिश्तों से भगोड़ा हो गया। और आज अनुज का ये प्यार वाला साइड देख के सच में अफसोस हुआ। आप सोच के देखिए, अनुपमा अमेरिका तो आ गई है। जिस रात अनुपमा के साथ वो हादसा हुआ, उसी रात अनुपमा को अमेरिका में कुछ हो जाता, क्या किसी को पता चलता? फॉर ए चेंज सोच के देखिए, कौन से अनुज कपाड़िया को पता चलता अनुपमा मर गई, जी रही है, घर में मर जाती 5 साल अज्ञात, को किसको पता चलता? तो ये है प्यार। वाह, क्या कहूं। अभी तो सच्ची में अनुपमा के लिए अच्छा फील हो रहा है कि अनुपमा फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, फिर से अपने आप को जो है मोटिवेट करके आगे बढ़ रही है। ये लोग अपने आप को अपने परिवार के साथ एक नई दुनिया में बैठ के भी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। सीखने की बात है अनुपमा से, मैं भी सीखती हूं, आप भी सीखिए। कभी भी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है। तो थैंक यू सो मच। तो आज थोड़ा इमोशनल हो गई मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, वेरी क्लियरली नहीं अच्छा लगा। आपकी क्या है इस पे राय? फ्री होके जो भी है आप दीजिएगा। अनुज को जो प्यार करते हैं वो भी दीजिएगा, और जो मान को प्यार करते हैं वो भी, जो अनुपमा को करते हैं वो भी। तो मेरी इन जनरल आज के एपिसोड में इस सीन को लेके यही व्यथा थी जो मैंने आपके सामने रख दी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.